नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अभितोष सिंह। 12वीं कर ली, अब क्या करें? यह सवाल युवाओं को इन दिनों सबसे ज्यादा परेशान करता है। और इस सवाल के साथ सबसे पहले जो कुछ विकल्प सामने आते हैं वो सभी वैसे परंपरागत करियर होते हैं जो वर्षों से आजमाए हुए हैं। लेकिन क्या मौके सिर्फ इतने ही? आज हम आपको बताएंगे उन मौकों के बारे में जिनको आजमाने की शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो अलग क्या करियर हो सकता है? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लंबोदर राउत जी, करियर काउंसलर हैं। इनसे आप सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज के जमाने में अगर 12वीं के बाद छात्र अपने भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा संजीदा हैं, लिहाजा वो ऐसे सब्जेक्ट्स या फील्ड का चुनाव करते हैं जिनमें करियर की ज्यादा संभावनाएं होती है। आज सक्सेस मंत्रा में हम आपको ऐसे ही कुछ ऑप्शंस की जानकारी देंगे जिन्हें आप पेशे के तौर पर अपना सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए हमारी। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, क्या आज भी इन्हीं परंपरागत पेशों में करियर है? इन्हीं में आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है और भविष्य संवार सकते हैं? शायद आज ऐसा नहीं है। रास्ते तमाम हैं, बस जरूरत उनके बारे में अच्छी और गहरी जानकारी की है। आज हम आपको कुछ उन्हीं करियर से रूबरू कराएंगे, साथ ही बताएंगे कि उस नई राह पर आपको पढ़ना कैसे है। आज इंटरनेट के जमाने में डिजिटल मार्केटिंग अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग के तेजी से बढ़ने का बड़ा कारण है इस पर आने वाला कम खर्च। कम खर्चीला होने से ज्यादा संभावनाओं से भरा है मार्केटिंग का ये प्लेटफॉर्म। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर इस फील्ड का हाई पोस्ट है। इसके लिए 5 से 7 साल के मार्केटिंग अनुभव की जरूरत होती है। इंटरनेट मार्केटिंग को भी करियर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट मार्केटिंग यानी एसईओ के कई अलग अलग कोर्स हैं। कम अवधि के कोर्स के लिए फीस 6,000 रुपए से 15,000 रुपए तक होती है। वेब डेवलपर और वेब डिजाइनर में भी करियर की संभावनाएं मौजूद हैं। इसमें वेबसाइट बनाने का काम होता है। 12वीं के बाद कंप्यूटर साइंस से जुड़े छात्र इसमें करियर बना सकते हैं। किसी भी कंपनी के लिए अपने डेटा को सुरक्षित रखने की बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। साइबर सिक्योरिटी के तहत सॉफ्टवेयर, सर्वर, नेटवर्क, डेटा इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखा जाता है। इस करियर में कम्युनिकेशन और डाटा ट्रांसफर की बारीक जानकारी होनी चाहिए। आज देश में 3D एनिमेशन भी करियर के तौर पर तेजी से उभर रहा है। भारत में 2D और 3D तकनीक का प्रयोग बढ़ रहा है। इसके साथ एनिमेशन बेहतरीन करियर हो सकता है। अगर आप ड्राइंग या फाइन आर्ट बैकग्राउंड से हैं, तो एनिमेशन इंडस्ट्री में आप बेहतर करियर बना सकते हैं। बेहतर करियर के ऑप्शन के तौर पर कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग भी खुला है। लोग अलग अलग ब्रांड्स, वेबसाइट्स, टेलीविजन चैनल, मैगजीन्स और अखबार के लिए लिखते हुए मोटी कमाई कर रहे हैं। हर भाषा में होती है कंटेंट राइटर की डिमांड। इसके लिए जरूरी है कि आपकी लेखनी में ऐसी धार हो कि पाठक आह और वाह कर उठें। ब्लॉगिंग में भी करियर बढ़िया है। कई ब्लॉगर्स हैं जो अपने ब्लॉग से लाखों कमा रहे हैं। इसके अलावा भी कंप्यूटर और आईटी के इस दौर में कई ऐसे फील्ड हैं जिन्हें करियर के तौर पर लिया जा सकता है। इनमें इंटरनल और फैशन डिजाइनिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म, टिकटिंग जैसे कई क्षेत्र हैं जिनमें अपना भविष्य बना सकते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लंबोदर राउत जी, करियर काउंसलर हैं। इनसे आप सवाल पूछ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल मिर्जापुर से एक आयुष हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। जी आयुष जी, अपना सवाल पूछिए। मुझे पूछना था कि अपने भैया के बारे में पूछना था। मेरा भैया आईटी से इंजीनियरिंग कर रहा था, बीटेक। तो फिर उसका 1 साल बैक लग गया। वो एग्जाम नहीं दे पाया क्योंकि उसे चिकन पॉक्स हो गया। तो यूनिवर्सिटी में उसको दोबारा एडमिशन मिल नहीं पा रहा है। तो वो बीसीए करने की सोच रहा। तो क्या कर सकते हैं? एक विकल्प के तौर पर बीसीए के लिए आप काफ़ी कॉलेज चूज कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिटी चूज करना है, दिल्ली में करना है कि बॉम्बे में करना है कि बेंगलोर में करना है, तो बीसीए के लिए ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम जा चुका है। कुछ प्राइवेट कॉलेज है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज में उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम है। अगर प्राइवेट कॉलेज में उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप क्लियर कर सकते हो, आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो बीसीए में।
बिल्कुल। तो दर्शकों से गुजारिश है कि वो कॉल कर सकते हैं और किस तरीके का करियर अपनाएं वो देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक सवाल की जैसे हमने प्रोफेशनल उन चीज़ों की बात की जो बहुत पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं, लेकिन नए जो इस वक्त जो राहत दे सकते हैं कि अगर आप नई चीज़ें सीखते हैं तो क्या क्या वो तकनीक हो सकती है, क्या क्या वो चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या वो कोर्सेज हो सकते हैं। अब मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना बोलना चाहूंगा। हाँ। जैसे आप ट्रेडिशनली 10-15 साल से अभी कोई भी 12th का बच्चा है, आइदर इंजीनियरिंग बनेगा या डॉक्टर बनेगा, हाँ, उनका अभी भी वही माइंडसेट बात है। पेरेंट्स का रह चुका है। बट नाउ डेज सिनेरियो ऑलरेडी चेंज। अगर आपको कोई कैरियर चुनना है, क्योंकि आजकल आप जैसे न्यू इमर्जिंग सेक्टर आ चुका है, मॉडर्न एज कैरियर, आई कैन से दैट मॉडर्न एज कैरियर में डिजिटल मार्केटिंग है, इट्स ए बूमिंग सेक्टर है। डिजिटल मार्केटिंग में आप कैरियर बना के अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। उसमें कोई इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन का डिग्री जरूरत नहीं है। अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं किया, स्टिल आप आईटी कंपनीज में जो बड़े बड़े कंपनी है, चाहे इन्फोसिस है, टीसीएस है, उसमें आप जा सकते हैं बाय डूइंग ए शॉर्ट टर्म डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सेकेंडली, जो 3D एनिमेशंस के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। 3D एनिमेशंस में आप ये देखेंगे आजकल जो मूवी 3D में इतना बूमिंग सेक्टर हो गया, काफी मूवी थिएटर्स में 3D मूवी आने लग गए। तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर डाउन द लाइन में अभी काफी स्ट्रिक्ट, आई मीन घर घर में 3D का मूवी आप देख सकते हैं, बट 3D के थ्रू आप देख सकते हैं। तो 3D एनिमेशन इज ए बूमिंग सेक्टर है। इट्स ए 3 ईयर कोर्स, 1 ईयर कोर्स भी है। अगर आप 3D एनिमेशन में कैरियर बनाना चाहते हो, जबरदस्त फ्यूचर है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे अगर कोई 12th का बच्चा है, इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहा है, कोई ग्रेजुएशन करने के बाद 12th के बाद कुछ कर नहीं पा रहा है, वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स या वेबसाइट डेवलपिंग कोर्स वो भी आप चूज कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जैसे डिजिटल मार्केटिंग तेजी से ग्रो कर रहा है, बट एवरीबॉडी वांट टू शोकेस देयर प्रोडक्ट ऑनलाइन, तो उसके लिए एक वेबसाइट का जरूरत पड़ेगा। तो वेबसाइट डिजाइनर का जरूरत है। तो वेबसाइट डिजाइनर, वेबसाइट डेवलपर का फ्यूचर भी काफी अच्छा है आगे का फ्यूचर में एंड ऑल। बिल्कुल। तो आपसे कुछ और सवाल जवाब होंगे यहाँ पर। लगातार दर्शकों से ये गुजारिश है कि वो कॉल कर सकते हैं। 2 नंबर हमारे हैं जो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो हमारे साथ करियर काउंसलर बैठे हुए हैं, लंबोदर राउत जी इस वक्त स्टूडियो मौजूद है। आप उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं कि अगर आपको अपने फ्यूचर को लेकर किसी भी तरह की डायलेमा है, किसी भी तरह की दुविधा की स्थिति है, तो आप कॉल कीजिए और अपना सवाल पूछिए। राउत साहब, एक चीज़ और ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये तमाम चीज़ें बताई हैं, लेकिन ठीक है, मैं सवाल लेता हूं। एक रंजीत हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए, पहले उनके सवालों के जवाब दे देते हैं। जी रंजीत जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है कि हमारा बालक ने अभी इस साल 12th पास किया है, उससे आगे के क्या कोर्स कराना चाहिए उससे। देखो, 12th के बाद काफी कुछ कैरियर ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है। अगर फ्यूचर ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा फ्यूचर है कि 3D एनिमेशंस में, आप कैंडिडेट्स का देखना पड़ेगा उसका किसमें इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से वो चूज कर सकते हैं कैरियर। आप बता सकते हैं उसका इंटरेस्ट एरिया किसमें है, या कुछ आइडिया बता सकते हैं मेरे को। सरताज एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, बताएं उसे। जी सरताज जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मैं डॉक्टर सरताज बोल रहा हूँ बदायूं से। जी सर, पूछिए सवाल। जी, मैं तो डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा भाई फराज खान अभी 12 कर रहा है। हाँ हाँ। तो उसका एक्चुअली उसका जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस की तरफ ज्यादा है, हमेशा बिजनेस की बात करता है। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि इंजीनियर्स लाइन चूज की जाए या डॉक्टर्स लाइन चूज की जाए, उसके बारे में क्या सोचा जाए। इस बारे में सोच रहे हैं कि उसका क्योंकि इस बार 12 हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर क्या करवाया जाए उसको। अदरवाइज अगर उनका इंटरेस्ट है बिजनेस के ऊपर, आजकल एंटरप्रेन्योरशिप काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर चीज में वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करना चाहता है कैरियर, उसमें भी आज ए एंटरप्रेन्योर और आज ए बिजनेस वुमेन, तो सी कैन स्टार्ट हर कैरियर एज ए एंटरप्रेन्योर, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर कंपनी स्टार्ट करके। बिल्कुल। तो यहाँ पर इंटरेस्ट की बात है। अच्छा, एक चीज और समझना चाहूंगा, जैसे आपने 3D एनिमेशन की बात की, तो इसके लिए क्या बेसिक जानकारी क्या होनी चाहिए इंटरेस्ट के अलावा? क्या मतलब किसी तरह की कार्टूनिंग जानना चाहिए, स्केचिंग जानना चाहिए, या किस तरीके से इसकी शुरुआत की जाती है? 3D एनिमेशंस के लिए डिपेंड करता है बच्चे का जो इंटरेस्ट एरिया। आजकल जो है, पहले जो आजकल जो बच्चे होते थे, पहले क्या कंप्यूटर गेम खेलते थे एंड ऑल, उसके हिसाब से एंड एक आर्ट होता है, तो उसके हिसाब से आपको पर्टिकुलर चीज आपको चूज करना पड़ेगा। क्योंकि 3D एनिमेशंस में काफी कुछ टेक्निक्स है, तो ये टेक्निक जो है आपको टेक्निक को हॉबी बनाना पड़ेगा, उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। अगर उसमें आप इन्वॉल्व हो गए, इतना इंटरेस्टिंग चीज है, तो फ्यूचर में इन टर्म्स ऑफ कैरियर, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, इन पर्सनल ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर काफी अच्छा रहेगा 3D एनिमेशंस का। ज्यादा इसमें फायदेमंद क्या साबित हो सकता है? जैसे आपने कहा कि 1 साल का भी कोर्स है, कुछ महीनों का भी कोर्स है, 3 इयर्स का, 3 साल का भी कोर्स है, 3 साल का भी कोर्स है, ज्यादा फायदेमंद इसमें सबसे ज्यादा?
मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको 3D एनिमेशन में कोर्स करके एक्सपर्ट बनना चाहते हो, फ्यूचर में आपको कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, या जॉब, 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स, बीएससी एनिमेशन कोर्स है, और वो करेंगे, दैट इज माय रिकमेंडेशन। तो उसमें फ्यूचर में अच्छा कैरियर बना सकते हैं रादर देन शॉर्ट टर्म कोर्स। बिल्कुल। और अगर साथ में चाहे कि इसके साथ कोई और स्किल हो, तो उसके लिए क्या किया जाए कि 3D एनिमेशन सीखा, इसके साथ साथ कुछ और करना चाहें? तो 3D एनिमेशन के साथ साथ देखो, जो जो आईटी कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज, क्योंकि आजकल एवरीवेयर डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज जरूरत होता ही होता है। तो नॉट डीप नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, लिटिल बिट नॉलेज, अगर 3D एनिमेशन कोर्स कर लिया है, आपको कैसे प्रमोट करना है, उसका कैसे एंट्री करना है, जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेसिक नॉलेज आपको जानना जरूरी है, देन आप 3D एनिमेशन के ऊपर काफी अच्छा सक्सेस बन सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि डिजिटल की दुनिया में भी अच्छा फ्यूचर आपका यहाँ पर है कि आपने कहा कि वेबसाइट डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं। किस तरीके से कंपनियों से ऑफर आते हैं इसके बाद, ये कोर्स करने के बाद जब निकलता है छात्र स्टूडेंट, तो किस तरीके के ऑफर आते हैं, कहाँ उसको दस्तक देनी चाहिए? आजकल जितना भी जितना भी मूवीज थिएटर से, तो उनपे 3D एनिमेशन के एक्सपर्ट्स का जरूरत है। प्लस जितना भी टीवी कंपनीज है, तो जिस सैमसंग हो गया कि जो बड़े बड़े टीवी कंपनीज है, उनको भी जरूरत पड़ रहा है। तो उनको जो 3D एनिमेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करके आ रहे हैं, तो विदाउट 3D एनिमेशन एक्सपर्ट्स के बिना वो कर नहीं सकते हैं। तो वो उस बड़े बड़े कंपनी जो दे कैन डायरेक्टली डू जॉब। अनुज, एक दर्शक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। जी अनुज, पूछिए सवाल। अनुज, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिए, सवाल पूछिए अपना। क्या अनुज, आप तक आवाज पहुंच रही है? अपना सवाल पूछिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए। अरे सर, मैं बीएससी कर चुका हूँ। हाँ हाँ, हेलो, सवाल पूछिए, आपका सवाल क्या है आपका? अरे सर मैं, हेलो, आवाज एकदम साफ आ रही है, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हेलो, हेलो, अरे सर मैं ग्रेजुएशन के बाद सोच रहा हूँ क्या आगे क्या करें। अच्छा, आपने बीएससी ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है बीएससी? मतलब आगे क्या, मतलब ना, यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर बीएससी डिग्री। ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया। अगर बीएससी के बाद, अगेन इट्स डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट एरिया। अगर आपको बीएससी के बाद अगर कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं, अगर ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट, हाँ मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, मैं समझ गया, मैं उसका आंसर देता हूं। अगर आपका बीएससी कंप्लीट हो चुका है, अगेन अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग में लाइक कैसे ऑनलाइन प्रमोशन होता है, लाइक थ्रू फेसबुक, थ्रू ट्विटर, थ्रू लिंक्डइन, या वेबसाइट डिजाइनिंग या वेबसाइट डेवलपिंग, उसके अलावा भी साइबर सिक्योरिटी जो आजकल अगेन काफी थ्रेट है, अगर साइबर सिक्योरिटी का ऊपर जो डाटा सिक्योरिटी कैसे सिक्योर किया जाए डिजिटल मार्केटिंग जमाने में, वो टाइप का कोर्स करके आप अच्छा कैरियर बना सकते हैं इन फ्यूचर। बिल्कुल, तो साइबर सिक्योरिटी भी एक अच्छा यहां पर ऑप्शन है। अगर आप 3D एनिमेशन में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो साइबर सिक्योरिटी भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि यहां पर इस वक्त जो लॉ हैं वो बड़े सख्त हो रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी की हमेशा सबको जरूरत भी पड़ रही है, इसलिए बड़ा इसमें ब्राइट फ्यूचर भी नजर आता है। क्यों राव जी? साइबर सिक्योरिटी जो ऐसा चीज है, बिकॉज एवरीबॉडी डे बाय डे ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ। जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम का बात करें, 5-10 साल पहले बच्चे लोग जाके ऑफलाइन एग्जाम देते थे, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन में जो है डे बाय डे, इनफैक्ट बैंकिंग सिस्टम ही सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो डे बाय डे जो ऑनलाइन तेजी से ग्रो कर रहा है, तो उसमें थ्रेट का काफी एक डर है, क्योंकि अगर डाटा को प्रॉपर सिक्योर नहीं किया जाएगा तो अगेन हमारे फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम है। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इतना जरूरत पड़ेगा फ्यूचर में, तो आपको साइबर सिक्योरिटी कोर्स अगर कर लेंगे अभी से, पर्टिकुलरली हाउ टू कंट्रोल द डाटा, हाउ टू जो प्रिवेंट द डाटा एंड ऑल, तो उसके लिए अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो या ऑनलाइन जो काफी बड़े बड़े कंपनीज में हो, आप जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने साइबर एक्सपर्ट्स की बात कर ली, 3D एनिमेशन की बात कर ली, इसके अलावा कुछ और जो ऑप्शंस हैं, कुछ और विकल्प जो अगर हैं करियर के तौर पर कुछ चुनना चाहें तो? उसके अलावा काफी भी आपको आज, क्योंकि मैं यही सलाह दूंगा कि पहले जो चल रहा था ट्रेडिशनल कोर्स, अभी जो आजकल काफी लोग हॉबीज को उसका फ्यूचर बना देते हैं। जैसे कंटेंट राइटर है, जो लिखते थे, जो राइटर है, आजकल एक कंटेंट राइटर काफी कुछ अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। लाइक जो राइटिंग वेबसाइट के लिए लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर के लिए लिख सकते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के लिए भी जरूरत पड़ता है, मैगजीन के लिए भी दे कैन राइट। तो अगर आप घर, दैट टू वर्क फ्रॉम होम, आप अगर घर में बैठ के भी लाखों कमा सकते हैं कंटेंट राइटर से। सेम केस ब्लॉगिंग में भी है, आजकल एक ब्लॉगर से इंटरनेशनल लेवल में, तो अगर घर में इंडिया में कहीं भी बैठ के इंटरनेशनल लेवल में भी एज ए ब्लॉगर लाखों कमा सकते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये दोनों का चीज को छोड़े आप, अगर जैसे आप आजकल फिटनेस का काफी है, आज जिम इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं, इतना आजकल वो भी एक फ्यूचर ऐसा बना सकते हैं आप। कुछ भी हॉबीज है, अगर उसमें आप एक्सपर्ट कर जाएंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाएंगे। जैसे यूएस यूके में जो कल्चर है, कुछ भी काम करते हैं दे आर एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर थिंग। सेम केस इंडिया में डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, उसी चीज में अगर करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। बिल्कुल, इसी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आपसे कुछ सवाल और पूछेंगे, लेकिन बिहार से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुनीसुर रहमान जी। जी, अपना सवाल पूछिए। हमारी बच्ची नीट का एग्जाम दी है, 350 स्कोर है जी। हाँ, सवाल पूछिए। जी लंबोदर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए तो स्पष्ट आवाज सुनाई वॉल्यूम कम पड़ेगी। कर जी, थोड़ा कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है, कुछ ऑप्शन बताइए। जैसे नीट के थ्रू अगर आप बताया जाए, जैसे अभी सेकंड काउंसलिंग शुरू हो गया डीम्ड यूनिवर्सिटी का, जो सेकंड काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई कीजिए। सेकंड काउंसलिंग के थ्रू मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपका अगर जो 360 स्कोर है डीवाई पाटिल बॉम्बे या डीवाई पाटिल पुणे शायद आपको मिल जाए। अदरवाइज उसके अलावा श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज जो चेन्नई में है या एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई, ये 3-4 कॉलेज अगर आप अप्लाई करेंगे होपफुली आपका उनके थ्रू आ सकता है। अगर ये कॉलेज में आपका नहीं मिलता है, 15 अगस्त के बाद सारे स्टेट में नीट का काउंसलिंग शुरू होने वाला है, तो उसमें भी डिफरेंट स्टेट में अप्लाई करेंगे। जो प्राइवेट कॉलेज है, चाहे यूपी हो, कर्नाटका हो, एमपी हो, जहां जहां आपने अप्लाई किया हुआ है उसके थ्रू भी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। आपको वेट करना है सेकंड काउंसलिंग तक। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया। पीयूष एक दर्शक यूपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी पीयूष जी, सवाल पूछिए। जी मुझे जानना है कि ब्लॉगिंग में मैं करियर अपना कैसे बना सकता हूँ। ब्लॉगिंग में करियर कैसे बनाए? देखो, ब्लॉगिंग के लिए जो आपको कुछ ना कुछ, अगेन आपको पहले कंटेंट राइटिंग का आपको एक्सपर्टाइज बनना पड़ेगा, आपको कुछ लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका पहले कंटेंट राइटिंग का जो एक्सपर्टाइज है आपको अपने आप के अंदर डेवलप करना पड़ेगा। राइटिंग स्किल, इन शॉर्ट में राइटिंग स्किल डेवलप करके एक ब्लॉगर्स का आपको वेबसाइट खोलना पड़ेगा। उसके धीरे धीरे प्लस आप अच्छा कैरियर बना सकते हैं। धीरे धीरे आपको पॉपुलैरिटी बढ़ेगा आपका ब्लॉग्स का, देन आप उसको प्रमोट करेंगे डिफरेंट लेवल में, तो ब्लॉगिंग में अच्छा कैरियर बना सकते हैं। फिर जब पॉपुलर होगा आपका ब्लॉग्स, देन आप फ्यूचर बना सकते हैं। बिल्कुल, इसको इस तरीके समझा जा सकता है कि किसी जमाने में अगर चिट्ठी लिखा करते थे तो अच्छी चिट्ठी लिखा करते थे, फिर किताबें लिखा करते थे तो अच्छा लिखा करते थे, तो उसको अब ऑनलाइन आप कर दीजिए तो आसानी से आपकी रीच दूसरों तक पहुंचेगी और आपको इससे कमाई भी होगी अच्छी खासी। और भी कुछ सवाल हैं, आप पूछ सकते हैं। लेकिन लंबोदर जी, हाँ हम लोग बात कर रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी की बात हुई, 3D एनिमेशन की बात हुई, इसके अलावा कुछ और करियर की बात हुई थी कि यहाँ पर किस तरीके से और करियर्स को देखा जाए, दूसरे करियर को किस तरीके से देखा जाए यहाँ पर। इसका अच्छा जवाब आपसे लूंगा। संजीव यादव एक नोएडा से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जी संजीव, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, सवाल मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, पूछ रहा हूँ सवाल। ये सिविल इंजीनियरिंग में कितने मौके हैं? नहीं, सिविल इंजीनियरिंग में मौके कितने हैं? अच्छा, आपका सिविल इंजीनियर कंप्लीट हो चुका है? हाँ, नहीं, सेकंड ईयर है। अच्छा, सिविल इंजीनियर कंप्लीट करने के बाद आप गवर्नमेंट में जो जॉब कर सकते हैं एज ए ओवरसीयर एंड ऑल सिविल इंजीनियर, जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट डिफरेंट स्टेट में, वहां पे डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जितना भी प्राइवेट रियल इस्टेट फार्म्स है वहां पे भी जो अप्लाई कर सकते हैं, लाइक वहां जॉब का भी। तो सिविल इंजीनियर का फ्यूचर अच्छा है, बट डे बाय डे थोड़ा लिमिटेड स्कोप हो रहा है। अदरवाइज अगर आप गवर्नमेंट में जॉब अच्छा मिल गया या प्राइवेट में रियल इस्टेट फार्म में लाइक डीएलएफ हो गया, यूनिटेक हो गया, बड़े बड़े कंपनीज है, वहां पे भी आप कैरियर बना सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का। वहां से आपको अच्छा जॉब मिल गया, फ्यूचर इज ब्राइट एज ए सिविल इंजीनियर। उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, 2 नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं यहाँ पर। करियर काउंसलर के तौर पर यहाँ पर लंबोदर राउत जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। आप अपने सवालों का जवाब यहाँ पर जान सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे उसी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर बात हम कर रहे थे कि इंजीनियरिंग या डॉक्टरी को छोड़कर और क्या कुछ करियर अपना सकते हैं। करियर के तौर पर यहाँ पर बात की कि हमने साइबर एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, 3D एनिमेशन में भी कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें जैसे ब्लॉगिंग की बात हुई। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हाँ, क्योंकि आजकल जो है एक स्टूडेंट्स के अंदर, पेरेंट्स के अंदर डर आ चुका है। अगर मेरा बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, मैं सोसाइटी के सामने क्या बोलूंगा? मेरा बेटा कोई ब्लॉगर से, मेरा बेटा कोई लाइक जिम इंस्ट्रक्टर है, कि मेरा बेटा कोई लाइक, मेरा बेटा बेटी कोई लाइक वेबसाइट डिजाइनर है। वो चीज अब इंडिया में है, एक डर है
क्योंकि ये जो कोर्स है इनफैक्ट गवर्नमेंट भी आज तक अप्रूव नहीं किया। डिजिटल मार्केटिंग जिस तेजी से बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने आज तक ऑफिशियली डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अभी तक लॉन्च नहीं किया। तो इसीलिए ये एक चैलेंजिंग फैक्टर है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इनिशिएट लेना पड़ेगा। एज वेल एज जो आज सोसाइटी पेरेंट्स का जो डर है, जो मैं सोसाइटी के सामने क्या बोलूंगा, तो ये चीज को हटा के, जैसा यूएस यूके कल्चर जो है, अगर हम वो कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो उसके हिसाब से वहां पे कोई भी कुछ काम करते हैं एक चीज में एक्सपर्ट बनते हैं। लाइक KFC सिर्फ चिकन बेचता है, नंबर 1 है। सेम ट्रेडिशन इंडिया में लाना पड़ेगा। इंडिया में आप लोग आज ए पेरेंट्स, आज ए स्टूडेंट, आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैं ब्लॉगर बनकर भी सुपर सक्सेस होऊंगा इंटरनेशनल लेवल में, नॉट इन इंडिया। आज मैं वेबसाइट डिजाइनर बनकर सुपर सक्सेस होऊंगा इंटरनेशनल लेवल में। वो माइंडसेट, वो जुनून, वो डिटरमाइंड आप हम लोग को लाना पड़ेगा, देन जाके हम सुपर सक्सेस बन सकते हैं। अंटिल अनलेस मैं ये बोलूं, पेरेंट्स को सजेस्ट करूंगा, प्लीज स्टूडेंट जो आपका बेटा है बेटी चाहते हैं, प्लीज एनकरेज कीजिए। आज जमाना चेंज हो गया है, उसमें उसका अगर हॉबी है, इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट है उसको एनकरेज कीजिए, उसको फ्यूचर बनाएंगे, उसमें सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल यार, क्योंकि हम बहुत सी चीजों फैशन के मामले में हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस मामले में, करियर के मामले में भी अपनाने की जरूरत है। अब वर्तमान स्थिति ये आप कहना चाह रहे हैं। अब बरेली से एक दर्शक हमारे साथ राजू जुड़े हुए हैं। जी राजू जी, सवाल पूछिए। बीटेक करी थी आईटी से। हाँ, कंप्लीट हो गया। CHC और .NET करा है। अरे भाई साहब, ये मेरी भतीजी है जी जी, उसने बीटेक आईटी करा हुआ है उसने, CHC और .NET करा है। अच्छा, उसको आगे करियर के लिए क्या करना जरूरी है? अगर आपने .NET वगैरह कोर्स किया हुआ है, अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग या डेवलपिंग में आना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा वार्डप्रेस कोर्स है। वार्डप्रेस का टेक्नोलॉजी है, उसमें आजकल जितना भी वेबसाइट बनता है, जो भी आप देखेंगे, जो बड़े बड़े वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट या स्टैटिक वेबसाइट, सारे वार्डप्रेस में बना हुआ है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है। .NET एक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी हो चुका है आपको, क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर इंडस्ट्री में रहना है, यू नीड टू बी अपडेट योरसेल्फ। तो वार्डप्रेस का जो टेक्नोलॉजी उसको आप सीखिए, उसके थ्रू वेबसाइट डेवलपिंग डिजाइनिंग करके काफी अच्छा फ्यूचर है लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपके सवाल का यहाँ पर जवाब मिला है। साइबर एक्सपर्ट के तौर पर करियर को अपना सकते हैं, लेकिन साइबर एक्सपर्ट के तौर पर क्या सरकारी नौकरी का कोई विकल्प खुलता है यहाँ पर, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। साइबर एक्सपर्ट आज डाटा सिक्योरिटी, ये गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, सब जगह चैलेंजिंग है। डाटा को से सिक्योर रखने का चैलेंज, वहां पे प्रोटेक्शन जरूरी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट जब काफी ओपन हो रहा है डे बाय डे, आप देखोगे अभी जैसे मतलब PM साहब आप जैसे अभी लॉन्च हो रहा है, इनफैक्ट वो खुद ही बोल रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में भी, कोई भी सेक्टर में एक डिजिटल लॉकर बन रहा है। तो उसको आपका डाटा को थ्रू आधार कार्ड के जरिए में आप रख सकते हैं, पर उसके लिए डाटा चोरी होने का काफी चांस है। तो इसके लिए गवर्नमेंट में जो जॉब अभी ओपनिंग हो रहा है, पर उसके पहले आपको ट्रेंड होना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी और डाटा एनालिस्ट के तौर पर। उसके बाद आपको गवर्नमेंट के लिए जॉब काफी फ्यूचर है, गवर्नमेंट जॉब कर सकता है आज ए साइबर एक्सपर्ट। बिल्कुल। अलीगढ़ से एक दर्शक हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं। जी मनोज, सवाल पूछिए अपना। तो लगता है कि संपर्क टूट गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि सरकारी नौकरियों में क्या विकल्प है, और सरकार की ओर से आपने कहा कि किसी तरीके की शुरुआत इन चीजों में होनी चाहिए, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज नहीं है उनमें सरकार की ओर से शुरुआत होनी चाहिए। क्या कुछ यहाँ पर किया जा सकता है? अगर सरकार से कोई अपील करना चाहे तो किस तरीके से, कहाँ दस्तक दी जा सकती है, किस तरीके जैसे से? अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया, सब जगह डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल इंडिया सब कुछ हो रहा है। तो उसके साथ साथ वो एनकरेज करना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया होना चाहिए। जो कोर्स करिकुलम एंट्री होना चाहिए, थ्रू AICTE के थ्रू हो या UGC के थ्रू हो। जब तक कोर्स करिकुलम डेवलप नहीं करोगे तो जो ट्रेंड प्रोफेशनल कहां से निकलेंगे? तो उसके लिए माई सजेशन इज दैट गवर्नमेंट शुड इंटरफियर, गवर्नमेंट शुड इन्वॉल्व इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट एज वेल एज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नया नया कोर्स लाए रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। बिल्कुल। एक बात हो रही थी कि ट्रेडिशनल कोर्सेज को अगर छोड़ते हैं कि मेरा बेटे ने ये किया, मेरी बेटी ने ये किया, लोग क्या कहेंगे? तो यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या लगता है कि लोग क्या कहेंगे ये जरूरी है, पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है, एक्सपर्ट बनना ज्यादा जरूरी है? तो मेरा ये मानना है, आज सजेशन में मानना है, अगर आप उसमें खुश हो, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आज ब्लॉगर हो या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हो, कुछ भी हो, आपका अगर खुश हो, डेफिनेटली आप उसको ही चूज करना चाहिए। लोग तो कुछ भी बोलेंगे, अगर आप डॉक्टर ही बन जाओ फिर भी लोग बोलेंगे, तो अगर इंजीनियर बन जाओ फिर भी लोग बोलेंगे। अगर आप कुछ भी कैरियर चुनना, कुछ भी, चाहे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हो, साइबर एक्सपर्ट्स हो, डाटा एनालिस्ट हो, कुछ एनीथिंग, इफ यू आर हैप्पी देन यू शुड कंटिन्यू फॉर दैट। बिल्कुल।
बिल्कुल, अगर आप खुश हैं तो वही करियर चुनिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया लंबोदर जी, आप यहाँ स्टूडियो में आए। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है।